हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं प्रोजेक्शन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। प्रोजेक्शन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है और बड़ा ही आप ये समझ लें कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है परफॉर्मेंस के हिसाब से और जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन हैं उनके हिसाब से। क्योंकि प्रोजेक्शन का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपको डाटा चाहिए कितना और दूसरी तरफ से आप डाटा लेके कितना आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपको जो है 2 चम्मच खाना खाना है और आप पूरी की पूरी प्लेट भर के लेके आते हो और उसके बाद उसमें से 2 चम्मच खाना खा के बाकी प्लेट ज़ाया कर देते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपके खाने का भी वेस्ट हो रहा है और आपने जो प्लेट भरी उसमें भी आपने टाइम लगाया एंड सो ऑन। तो बहुत सा मतलब हर लिहाज से गलत ही गलत है। बस इसी तरीके से प्रोजेक्शन के हवाले से भी यही बात है कि हम क्या करते हैं कि हम जब भी हमें डाटा चाहिए होता है तो हम ये वाली अप्रोच यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यूज़र चाहिए तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जितने भी यूज़र उठा के लिस्ट में डाल के ले आओ। हाँ ठीक है, जितने भी यूज़र हैं उठा के लिस्ट में डाल के ले आओ। वो लेके आ गया। अब हो सकता है कि एंड पे जाके मुझे उस यूज़र का खाली नेम और ईमेल चाहिए हो। तो जब मुझे नेम और ईमेल चाहिए था तो हर एक यूज़र के नेम, ईमेल, आईडी और बाकी जो उसके साथ और एक्स्ट्रा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मुझे उठा के लाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब मैं इसको और सिंपल बताता हूँ। यानी कि अगर आपके एक एंटिटी के अंदर कोई 20 प्रॉपर्टीज़ हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम आपको 20 की 20 रिक्वायर्ड होंगी। तो आपको सम टाइम उस एंटिटी के अंदर से हर एक रिकॉर्ड की कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। कभी कभी हर एक रिकॉर्ड की जस्ट कोई एक ही प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है। तो आप क्या करते हो कि पूरा पूरा रिकॉर्ड उठा के लेके आते हो, उसके सारे सारे जो 20 की 20 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फिलअप करके यहाँ पे लेके आते हो। फिर उनके अंदर से एक जो रिक्वायर्ड है उसको इस्तेमाल कर लेते हो और जो बाकी हैं उनका क्या, उन्होंने तो मेमोरी ली हुई है, उनको लाने में कितना टाइम लगा, कितना हैवी रिसोर्सेज आप लेकर आए जस्ट एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो यहाँ से काम गलत हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको प्रॉपर प्रोजेक्शन करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं यहीं पर जो मैंने लास्ट लेक्चर में जहाँ काम रोका था मैं वहीं से स्टार्ट ले रहा हूँ। मैं यहीं पर अगर ये देख लूँ कि मैंने यूज़र्स को उठाया और उनकी लिस्ट बना के गेट दी यूज़र्स में डाल दिया। अब मुझे शायद यहाँ पे यूज़र का नेम और ईमेल रिक्वायर्ड था, लेकिन मैं पूरा पूरा यूज़र का एक एक एट्रीब्यूट उठा के लेके आया हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम यूज़र की क्लास में जाके एंटिटी में जाके देखें तो आईडी, नेम, ईमेल इज़ डिलीटेड और पूरी की पूरी कलेक्शन। तो अब देखें कितनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इन सिंपल वर्ड वो सब कुछ ही लेकर आ गया हूँ। वो सब कुछ ला के मैंने इसमें रख दिया। ये मैंने गलत किया क्योंकि मुझे शायद चाहिए सिर्फ नेम और ईमेल था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, हमें प्रॉपर वे में प्रोजेक्शन करनी चाहिए। और वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। वेयर यूजर्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स डॉट tbl यूजर डॉट सेलेक्ट। ओके, अब सेलेक्ट में जाकर आप यू एंड दिस यू गोज फॉर न्यू, और इस न्यू में जाने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जो जो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है अब आप वो यहाँ पे लिख दें। मिसाल के तौर पे मुझे क्या क्या चाहिए था, नेम और ईमेल, तो यू डॉट नेम कॉमा यू डॉट ईमेल, ये ले जनाब। और मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया और मैं इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको मुझे जब ये इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होगा, अगेन वही पीछे वाला कंसेप्ट आ जाता है, मैंने आई क्यूरी पर फॉर्म में रखा है। तो जब मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होगा तो मैं यूजर्स डॉट टू लिस्ट करके इसको चला लूँगा और इसको डेफर्ड क्यूरीज के थ्रू जो है चला कर, तो इसके अंदर से जब इसकी क्यूरी रन होगी तो मुझे डाटा मिल जाएगा। लेकिन मुझे हर रिकॉर्ड की सिर्फ दो दो चीज़ें मिलेंगी। अगर इस यूजर्स के टेबल में कोई 26 कॉलम 30 कॉलम भी होंगे तो मुझे सिर्फ यही दो मिलेंगे क्योंकि मुझे यही दो रिक्वायर्ड है। मैं यही दो उठा के लाऊंगा और इन्हीं दो को एज इट इज इस्तेमाल कर लूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं हर एक रो के सारे कॉलम उठा के लेके आऊँ और उसमें से लाने के बाद दो को इस्तेमाल करके बाकी सबको वेस्ट कर दूँ जो कि मेमोरी पे लोड बन रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। एंड दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ व्हाट, प्रोजेक्शन। ठीक हो गया, इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं कि जब आप डाटा प्रोजेक्ट करके यहाँ पे लेके आ रहे हो तो वही लेके आओ, उतना ही लेके आओ जितना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट। तो आई होप सो कि ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर ये EF कोर की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।